दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड की कुछ वैकेंसीज़ के बारे में जो कि इस प्रकार से हैं। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे कुमाऊँ डिफेंस एकेडमी। तो कुमाऊँ डिफेंस एकेडमी में क्या-क्या माँगा गया है और कौन-सी फैकल्टीज़ की यहाँ पे माँग की गई है। तो हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है। तो ये किसके लिए है? एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट है उनके लिए है और मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सैनिक स्कूल, आरएमसी, आरआईएमसी इनके लिए है। तो यहाँ पे बोला गया है केवल कौन अप्लाई कर सकता है? फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ पे अप्लाई करना है? तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो आप उस फ़ोन नंबर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो फ़ोन नंबर के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एड्रेस भी नीचे दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे कि रिलायंस स्मार्ट पॉइंट दुर्गा सिटी के समीप में है, ठीक, सेकंड फ्लोर पे है। तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप इंटरेस्टेड हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हरगोबिंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुसुमखेरा हल्द्वानी की बात करते हैं। तो बहुत अच्छा जाना माना रेपुटेटेड स्कूल है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें आई हैं? तो ये टीजीटी की पोस्ट है। सबसे पहले तो टीजीटी की पोस्ट इंग्लिश और सोशल साइंस की आई है, पीजीटी की मैथ्स की पोस्ट आई है और पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट आई है। तो अब आपके लिए आपको पता है और आपको पता होना भी चाहिए कि इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। जो टीजीटी होता है उसके लिए बीएड प्लस टेट सेकंड मांगते हैं और जो पीजीटी होता है उसके लिए बीएड और पीजी मांगते हैं जो संबंधित विषय होता है उसमें। तो इसमें बोला गया है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में बेहतर होनी चाहिए। आपको जो है फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए और अपना रिज्यूम जो है 7 डेज के अंदर आपको भेजना है। तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ये और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेल दिया हुआ है। और यहाँ पे सीधे सीधे ये बोला गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू बोथ मीडियम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आप दोनों तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिख रहा है तो आप इसको नोट करके इस पर कॉल करके आप बाकी डिटेल ले सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की, जो कि काला ढूंगी बाईपास पे है हल्द्वानी में। तो इसका मेल देख लीजिए क्योंकि मेल का बहुत ज़रूरत पड़ सकता है। जो भी रिज्यूम आप भेजेंगे तो आप मेल कर सकते हैं। तो इसके मेल को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लिख रख लें या नोट कर लें। तो इसमें क्या क्या पोस्ट आई है? तो इसमें पोस्ट आई है पीजीटी केमिस्ट्री की और इंग्लिश की। पीजीटी केमिस्ट्री और इंग्लिश की एमएससी मांगा गया है, बीएड और 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है और किस में पढ़ाने का 11th और 12th में पढ़ाने का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सैलरी का जो ग्रेड है वो बहुत अच्छा है। यानी कि आप देखेंगे 35,000 टू 40,000 यहाँ पे दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा इसको बोल सकते हैं कि अमाउंट है। और इसके अलावा भी पीईटी की एक पोस्ट आई है जहाँ पे एमपीएड मांगा गया है, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है और 25 से 30,000 के बीच में यहाँ पे सैलरी का क्राइटेरिया इनके द्वारा रखा गया है। तो जब सैलरी पहले से ही रखी जाती है तो एक आसानी हो जाती है अप्लाई करने वाले को भी। तो यहाँ पे अगली पोस्ट है नर्स की पोस्ट है। यदि आप इसके लिए एएनएम के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें 15,000 प्लस जो बोर्डिंग का रहता है वो सब आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट आई है। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप सभी। और जिसके आसपास कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनको सख्त जॉब की ज़रूरत है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि ग्रामीण उद्यम एक वृद्धि परियोजना REAP उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है अलग अलग विकास खंडों में यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। रामगढ़ में निकली है, ओखलकांडा में निकली है और ओखलकांडा के प्रेरणा नामक जो सहकारिता का नाम है उसमें है और ओखलकांडा का नवज्योति भी है। इसी प्रकार से धारी है, हल्द्वानी है, हल्द्वानी में दो दो अलग अलग जो सहकारिता है वो है। तो ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये जो विकास खंड है उनके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें हैं तो आप यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं। जो ये पोस्टें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। लेखाकार के हैं और
ग्रुप मोबिलाइजर के पोस्ट हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें साफ साफ नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप इन नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या मांगा गया है, तो जो न्यूनतम योग्यता है इंटरमीडिएट वाणिज्य ऑब्लिक गणित वंशनी विषय के उम्मीदवार को जो है वरीयता दी जाएगी, और जो है स्थानीय महिलाओं के परिवारों की सदस्यों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा MS वर्ड पे काम करने का अनुभव होना चाहिए, कंप्यूटर को चलाने का ऑफिस का वर्क आना चाहिए और 1 साल का अनुभव लेखा संबंधी होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको मानदेय भी दिया हुआ है, मानदेय 12,000 नियत है, और जो आपका ग्रुप मोबिलाइजर का पोस्ट था उसके लिए 10,000 फिक्स करा हुआ है। तो आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। चिन्हित विकासखंड में जो है आपको आवेदन करना होगा, यानी कि जिस विकासखंड में आपको अप्लाई करना है उसके विकासखंड में जाके आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यालय जिला सेवा योजन अधिकारी चंपावत के उससे यहाँ पे आया हुआ है। आप देखेंगे कि दिनांक 8 अगस्त 2023 को प्रातः 10 बजे से निम्न नियोजक द्वारा जिला सेवा योजन कार्यालय चंपावत में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का चयन कंपनी द्वारा लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, अतः इच्छुक अभ्यर्थी नियत समय से जिला सेवा योजन कार्यालय GGIC रोड चंपावत में अपने शैक्षिक योग्यता के समस्त मूल प्रमाण पत्र, छाया प्रतियों, बायोडाटा एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए कोई जो TADA होता है वो दे ही नहीं होगा। तो HETHA ये ऑर्गेनिक से है, ये कोई कंपनी है। इसमें संख्या कितनी है, पदों की संख्या 5 है, और योग्यता क्या मांगेगी, स्नातक गणित अंग्रेजी का ज्ञान, यानी कि यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन में मैथ्स होनी चाहिए। और यहाँ पे वेतनमान भी दिया है 10,500 से 21,000 के बीच में, और न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष रखी गई है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको चंपावत के अंदर ही काम करने का मौका मिलेगा, तो आप आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे आपको यदि कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है तो आप जिला सेवा योजन अधिकारी चंपावत से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की ये अपडेट थी, और इसके अलावा कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, इसलिए आप इसको ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता होती है। धन्यवाद।